हेलो स्टूडेंट। तो आज जो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपसे बोला था थर्ड लेक्चर में लूंगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अभी जो आज अपन करने वाले बच्चों दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। अपन क्या पढ़ने वाले बच्चों? नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। अब क्या याद रखना है बच्चों, इसके अंदर दो तरह के नेम अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक कॉमन नेम है बच्चों और एक IUPAC नेम है। सो नाउ विल वर्क आउट the common name of alkyl halide are derived by naming the alkyl group followed by the name of halide। मतलब सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी है और उसके जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है? हेलाइड लगा देना है। जैसे अगर अपन यहां पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों ना, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? कॉमन नेम्स की। तो सपोज मैंने यहां पे लिखा CH3 CH2 Cl। तो अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे? इथाइल। तो ये हो गया एल्काइल, और एल्काइल के बाद पीछे क्या लगा देना है बच्चों? हेलाइड। तो ये हो गया मेरा इथाइल क्लोराइड। क्या बोल दूंगा बच्चों मैं इसे? इथाइल क्लोराइड। सो दैट इज द कॉमन नेम। कौन सा नेम है बच्चों? ये आपका कॉमन नेम है। कौन सा नेम है बच्चों? ये आपका कॉमन नेम है। क्लियर? सो दिस इज द कॉमन नेम। क्लियर? ये हुआ बच्चों। क्या लिखना है अपन को यहां पे? कॉमन नेम कैसे लिखना है? तो कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले अपन को क्या लिख देना है? एल्काइल ग्रुप जो है वो लिख देना है, उसका नाम, और उसके पीछे अपन को क्या लगा देना है? नेम ऑफ हेलाइड। जैसे इथाइल ग्रुप लिखा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, लाइक दिस। नाउ इन केस ऑफ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, अब अगर IUPAC लिखना है तो बच्चों हेलोजन को हमेशा अपन क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड। सो IUPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as a halo substituted hydrocarbon। मतलब पहले अपन हेलो लगाएंगे और उसके बाद हाइड्रोकार्बन लिखेंगे जिससे वो बना है पेरेंट हाइड्रोकार्बन। कैसे देखते हैं बच्चों? आप देखो यहाँ पे, फॉर मोनोहेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम आर द सेम। अब ये ऐसा बोल रहे हैं बच्चों, बेंजीन के केस के अंदर जो कॉमन नेम है और जो IUPAC नेम है वो दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो ये एक चीज बच्चों याद रखना, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन आपका IUPAC नेम भी है, क्लोरोबेंजीन आपका कॉमन नेम भी है। क्लियर? नाउ फॉर अ डाई हेलोजन डेरिवेटिव, बट अगर एक बेंजीन में एक की जगह पे दो हेलोजन लग गए बच्चों, तो फिर अपन जो टर्म यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं? तो आप देखो बच्चों कैसे लेते हैं उसको अपन। जैसे सपोज मैंने डाई हेलोजन बना दिया, तो यहां पे मैंने क्या बनाया बच्चों? बेंजीन। क्लियर? तो सपोज अगर मैंने ये बेंजीन बनाया और इस बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लिख दिया बच्चों? यहां पे Br, और इसके बाद यहां पे वापस Br लगा दिया। तो किसी एक Br की पोजीशन को अपन को फिक्स मान लेना है। इसको अगर मैं फिक्स मानता हूं बच्चों, तो इसके जस्ट बाजू वाली पोजीशन को अपन बोलते हैं ऑर्थो। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन होती है दोनों तरफ, उसको बोलते हैं मेटा, और सबसे लास्ट में जो होती है उसे क्या बोलते हैं? पैरा। अब यहां पे ब्रोमीन का लग रहा है बच्चों, ऑर्थो पे लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे? ऑर्थो। अब कितनी ब्रोमीन है बच्चों? 2 ब्रोमीन है, तो इट इज ऑर्थो, छोटा ओ लगाना है बच्चों यहां पे, एंड इट इज डाई ब्रोमो बेंजीन। ये अगर अपन लिखते हैं बच्चों ऑर्थो डाई ब्रोमो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, तो ये जो मैंने लिखा ना बच्चों यहां पे, ये हो गया इसका कौन सा नेम? कॉमन नेम। कौन सा नेम हो गया बच्चों? ये आपका कॉमन नेम। बट अगर इसी का IUPAC लिखना है, तब आप देखो बच्चों लिखा हुआ है आगे, ऑर्थो, मेटा और पैरा को प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे बच्चों इन अ कॉमन सिस्टम, बट इन IUPAC सिस्टम आप क्या यूज करोगे? 1 2 1 3 एंड 1 4 आर यूज्ड। तो इसको बच्चों शॉर्ट में यहां पे लिखा हुआ है, डाई हेलोजन बेंजीन डेरिवेटिव्स के अंदर ऑर्थो के लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3, पैरा के लिए 1 4। सो IUPAC सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों? न्यूमेरल्स यूज में लेते हैं, और कॉमन सिस्टम में अपन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा यूज में लेते हैं। क्लियर? अब इन्होंने आगे ऐसा दिया हुआ है कि अगर मान लो आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव, दो हेलोजन है, बेंजीन की नहीं,
नॉर्मल हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। सो द डाई हेलो एल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एज, जिसमें हेलोजन एटम सेम ही टाइप के बच्चों, जैसे क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लग रहे हैं। अब आप देखो इस पर्टिकुलर केस के अंदर CH2 के ऊपर बच्चों क्या लग रहे हैं, 2 क्लोरीन, एक CH2 पे इधर और एक CH2 पे इधर। अब अगर ऐसा बच्चों लगा हुआ है एडजेसेंट के ऊपर और 2 क्लोरीन लगे हुए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एल्काइलीन डाइक्लोराइड। याद रखना बच्चों, यहां पे ये कॉमन नेम है एल्काइलीन, और एल्काइलीन पूरा लिख के, जैसे यहां पे 2 कार्बन है तो इसे क्या बोलूंगा मैं, इथाइलीन डाइक्लोराइड। और उसी की जगह अगर एक ही कार्बन के ऊपर क्या लग रहे हैं बच्चों, 2 हेलोजन, तो यहां पे एक चीज याद रखनी है बच्चों आपको कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नहीं होगा ना बच्चों, यहाँ पे दोनों क्लोरीन लगी हुई होगी। तो इस हाइड्रोजन को मैं रब कर देता हूं, तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन लगी हुई है। अब एक ही कार्बन पे क्लोरीन लगी हुई है तो ये जेमिनल डाइहेलाइड है बच्चों, और ये विसिनल है, एडजेसेंट पे लग रहा है। तो यहाँ पे देखो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये तो हुआ IUPAC नेम। यहाँ पे क्या हुआ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एल्काइलिडीन क्लोराइड। वहां पे क्या था, एल्काइलीन डाइक्लोराइड, यहां पे एल्काइलिडीन। अगर एक ही कार्बन पे लग रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। जैसे यहां पे क्या हो गया, प्रोपाइलिडीन ऐसा। और क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्लोराइड। क्लियर। तो अब इसको इन्होंने ऐसा बोला है बच्चों, द डाई हेलोजन कंपाउंड हैविंग बोथ द हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज, तो इसी को वापस बताया, जेम डाइहेलाइड और विस डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड्स और जेमिनल हेलाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स व्हेन बोथ द हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। एक ही कार्बन पे अगर दोनों हेलोजन लग रहे तो उसे बोलते हैं जेम, और अगर अलग अलग आजू बाजू में बच्चों, विसिनल डाइहेलाइड व्हेन हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन एडजेसेंट कार्बन एटम, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, विसिनल डाइहेलाइड। क्लियर बच्चों। तो ये है आपका IUPAC का पहला वाला कंसेप्ट। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है बच्चों, अपन देखते हैं आगे। नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, तो वो मैं बताता हूं बच्चों, आप मेरे को नाम बताना उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH Br CH3, CH3 CH CH3 CH2 Cl। क्लियर। नाउ व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों, ये जो है आपका, ये कौन सा ग्रुप हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। तो यहां पे क्या लिख दूंगा बच्चों, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं ना मैं, कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों वो क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों इसका कॉमन नेम, प्रोपाइल क्लोराइड। इसका क्या होगा बच्चों, अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये एक्चुअल में अगर आप देखने जाओगे बच्चों तो ये कंपाउंड कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। इस पे यहां से वैलेंसी छूटी हुई है। क्या बोलते हैं बच्चों इस ग्रुप को अपन, दिस ग्रुप इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। तो यहां पे Br लग गया, आप इसे क्या बोल दोगे बच्चों, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर। तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर नाम दिया हुआ है बच्चों इसका, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर। अगर यहां पे क्लोरीन लग गया तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अगर यहां पे आयोडीन लग गया तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ऐसे ही इसको क्या बोलोगे बच्चों, तो ये वाले ग्रुप को अगर आप देखोगे ऐसा जो दिया हुआ है बच्चों, और उसके बाद ये वैलेंसी छोड़ी हुई है, क्या बोलते हैं इसको अपन, अगर ऐसा करके मैं वैलेंसी छोड़ दूं तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, आइसोब्यूटाइल। तो उसके पीछे क्या लग रहा है, क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर। तो ये हुए बच्चों इनके कॉमन नेम्स। अब इसी के अगर मेरे को IUPAC नेम लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सो जस्ट हैव अ लुक। ठीक। अब अपन को दिए हुए मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं बच्चों, आप बताना मेरे को व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सेकेंड इज जो अभी अपन ने लिखा था, क्लियर। अब आप देखो यहां पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, दैट इज 1 2 3। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका
सिंपल अगर इसको बोले अपन तो 1 लिखना है सबसे पहले, और 1 के ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, सबसे पहले हेलोजन को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो क्या लिखना है, क्लोरो। तो ये हो गया बच्चों 1 क्लोरो। अब याद रखना बच्चों, कोई गैप नहीं होता बीच में, 1 के बीच में डैश होगा फिर क्लोरो। और ये कितने कार्बन की चेन है बच्चों, तो अपन ने क्या लिखा था, हेलो और हाइड्रोकार्बन का नाम। तो ये क्या है बच्चों, 3 कार्बन की चेन है, देयरफॉर वी यूज अ टर्म प्रोपेन। तो इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 क्लोरोप्रोपेन। लाइकवाइज इसकी अगर अपन बात करें तो अब नंबरिंग कहां से चालू करनी है बच्चों, तो किसी भी एक से चालू करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई बच्चों। अभी 2 पे क्या लग रहा है, क्लोरो, तो अब आप इसको क्या लिखोगे, इट इज 2CHLORO क्लोरो, और प्रोपेन, प्रोपेन और क्लोरो में कोई गैप नहीं होगा। सो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहां पे किसी जहां से भी आपका ये क्लोरीन लग रहा है वहां से नंबरिंग, सो दिस इज 1 2 3। अभी बच्चों इसके अंदर ये एक और ब्रांच आ गई, क्लोरीन तो था ही, अब क्लोरो और मिथाइल में याद रखना है बच्चों, मिथाइल आयु उसमें अल्फाबेट में पहले आता है या क्लोरो पहले आता है, तो बच्चों क्लोरो पहले आता है तो पहले क्लोरो लिखने का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। ये सब बच्चों अपन 11th में पढ़ते हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, 1 पे क्या आ गया बच्चों, क्लोरो, 2 पे क्या आ गया बच्चों, मिथाइल, और उसके बाद बिना गैप के क्या लिखेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो इट इज प्रोपेन। तो इसका जो नाम हो गया बच्चों वो क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये वो एग्जाम्पल है बच्चों जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अब मैं यहाँ पे 2 बच्चों एग्जाम्पल लिख के जा रहा हूं, आप बताना उनके नाम क्या होंगे। पहला वाला जो दिया हुआ है बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर, CH3C, CH3, CH3, CH2Cl, इसका बच्चों आपको कॉमन नेम भी बताना है और इसका आपको IUPAC नेम भी बताना है। क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों आपके CH3, CH3Br, दोनों के आपको क्या बताना है बच्चों, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो जो भी बच्चों आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसके IUPAC नेम लिखना। नेक्स्ट वापस बच्चों में जितने भी एग्जाम्पल IUPAC के टेक्स्ट बुक में गिवन है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।